इशिका जाना चाहती है वापस ऑस्ट्रेलिया। ये है मोहब्बत के इस एपिसोड में देखने को मिलता है जब मीका और रोमी का संगीत चल रहा होता है तो मीका को इशिता का इंतजार होता है। रोमी उसे फोर्स करता है एक और सरप्राइज के लिए और अंदर चलने के लिए। मीका जब अंदर जाती है तो रोमी अनाउंसमेंट करता है कि मीका को मैं एक छोटा सा सरप्राइज देना चाहता हूँ, जिसमें कि मीका की पूरी फैमिली एक डांस परफॉर्मेंस देती है। सभी लोग काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और काफी खुश भी होते हैं। आदित्य यहाँ पर मनी मन सोचता है कि अगर यहाँ पर दादी दादा पापा और बुआ होते तो वो लोग कितने खुश होते, एक पूरी कंप्लीट फैमिली होती। सभी लोग डांस करते हैं। डांस के दौरान यहाँ पर श्रवण के पास कॉल आती है और किसी की नहीं बल्कि आलिया की, जो कि उसे मिलने के लिए बुला रही होती है अपने आप से साउथ दिल्ली के पास ही। अब श्रवण बोलता है कि मैं भी साउथ दिल्ली में ही हूँ, तो वे दोनों डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम एक कॉफी शॉप पर मिल ले। यहाँ पर श्रवण याद करता है कि आदित्य भैया ने उससे बोला था कि आलिया नाम की कोई लड़की नहीं है, वो फेक आईडी है। लेकिन जब श्रवण उससे कॉल पर बात करता है तो मिलने के लिए भी एक्साइटेड हो जाता है। अपने परिवार को बिना बताए वहाँ से निकल जाता है और अभी भी सब घर वाले डांस परफॉर्मेंस दे ही रहे होते हैं दोस्तों। दूसरी ओर हमें देखने को मिलता है जहाँ पर की इशिता रमन को लेकर आ जाती है मनी के घर पर। रमन काफी ज्यादा नशे में होता है। इशिता उसे संभालती है और उसे बेड पर लिटाती है। उन दोनों के बीच में बड़ा ही इमोशनल मोमेंट चल रहा होता है। रमन जिसे होश नहीं होता और इशिता जो कि रमन को संभालते हुए उसी के ख्यालों में खो जाती है। 7 साल बाद अपने पति का सामना करने के बाद वे और भी ज्यादा टूट जाती है। अब यहाँ वे इमेजिन करती है कि जब रमन को होश आएगा तो उसे देख के वो एक्सेप्ट कर लेगा और दोनों एक दूसरे को मिस यू बोलते हैं। लेकिन उसके बाद इशिता का भरम टूटता है और वह देखती है कि रमन अभी सोया हुआ है, नशे में चूर है और वह नहीं चाहती है कि उसकी वजह से रमन की लाइफ में और कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। दूसरी ओर श्रवण जो होता है वह आलिया से मिलने के लिए एक कॉफी शॉप पर आता है, जहाँ पर कि वह आलिया को देखकर हैरान होता है और सोचता है कहीं ये रियल की आलिया भट्ट तो नहीं है। लेकिन जब आलिया उससे मिलती है तो वो कोई और ही होती है। वह श्रवण से बोलती है कि हाय श्रवण, तुम कैसे हो? तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? तुम एक 15-16 साल के बड़े लड़के ही हो, तो तुमने इतनी स्टुपिडिटी कैसे दिखा दी? तुमने मुझे कैसे रियल का आलिया भट्ट समझ लिया? मेरा नाम आलिया भास्कर है और यहाँ मैं तुमसे सिर्फ इसलिए मिलने के लिए आई हूँ ताकि तुमसे सॉरी बोल सकूं। मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में काफी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है, लेकिन डोंट बिहेव लाइक अ लूजर। और यहाँ पर श्रवण को ये बात चुभ जाती है। उसे लूजर वर्ड से वैसे ही बड़ी प्रॉब्लम थी। आलिया बोलती है कि श्रवण, अपना ध्यान रखना एंड आई प्रॉमिस कि आज के बाद से मैं तुम्हारे साथ ऐसा कोई मजाक नहीं करूंगी या फिर किसी बच्चे के साथ। लेकिन तुम अब बिग बॉय हो तो लूजर जैसा बिहेव करना छोड़ दो। इतना बोलकर वह वहाँ से विदा लेती है, उसे बाय बोलकर। अब श्रवण जो होता है आलिया की बात से हर्ट हो जाता है और वह निकल जाता है पार्टी की ओर, जहाँ पर कि आदित्य उसे देखता है और जब वो उसके पास आता है और उससे पूछता है कि तू कहाँ पर था भाई? तो यहाँ पर डांस चल रहा था, तो किसके पास गया था? श्रवण बोलता है, वो सही बोलती है कि मैं एक बहुत बड़ा लूजर हूँ। आदित्य पूछता है कि किसने तुझे लूजर बोल दिया? श्रवण बताता है कि मैं आलिया से मिलने गया था, जो मुझसे फेसबुक पे बात करा करती थी। उसने भी मुझे बोला कि मैं एक बहुत बड़ा लूजर हूँ। आदित्य को ये बात अच्छी नहीं लगती। ऋषभु को एक जगह बिठाता है और समझाता है कि तू ऐसी बातों पर यकीन मत करा कर, तू मेरा भाई है और बहुत अच्छा है। लेकिन श्रवण बोलता है, आदित्य भैया प्लीज मुझे झूठ बोलना बंद कीजिए। उसने बताया कि उसका नाम आलिया भास्कर है, वो आलिया भट्ट नहीं थी। लेकिन मैं इतना बेवकूफ था। वैसे भी मुझ जैसे मोटे और अगले लड़के से आलिया भट्ट बात क्यों ही करेगी? आदित्य सोचता है कि आलिया लड़की का कुछ करना ही पड़ेगा और अपने भाई को समझाने की भी कोशिश करेगा वो। दूसरी ओर यहाँ पर इशिता जो होती है बहुत ज्यादा परेशान होती है और रोती है। वह चाहती थी कि रमन की लाइफ से दूर चले जाए, इसलिए वह ठानती है अब वह ऑस्ट्रेलिया वापस चली जाएगी। वह कमरे के बाहर जाती रोते हुए और कहती कि मैं ये सब कैसे सहन करूं? 7 साल बाद मैंने रमन को देखा है, उससे दूर अब कैसे जा पाऊंगी? लेकिन मुझे हिम्मत करनी पड़ेगी। मैं रमन की लाइफ में और प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगी, वो वैसे भी मुझसे नफरत ही करते हैं। इतने में यहाँ पर मणि आता है, जो कि उससे पूछता है कि ईशु संगीत कैसा गया। लेकिन मणि देखता है कि इशिता काफी ज्यादा रो रही होती है। इशिता रोते हुए मणि को बोलती कि मुझे अभी और इसी वक्त पहली फ्लाइट से ऑस्ट्रेलिया वापस जाना है। मणि उसे पूछता है कि क्या हुआ इशू, थोड़ा दिन की बात है, थोड़े दिन बाद हम ऑस्ट्रेलिया वापस चले जाएंगे। लेकिन इशिता बोलती है कि तुम और आलिया अपना काम निपटाते रहना, लेकिन मुझे अभी के अभी ऑस्ट्रेलिया वापस जाना है। मणि, मैं तुम्हें रीजन नहीं बता सकती हूँ, इसलिए प्लीज मेरी टिकट बुक कराओ। मणि वहाँ पर निकल जाता है। वह इशू को परेशान देख नहीं पाता है। अब दोस्तों यहाँ पर इशिता जो होती है रमन के पास वापस जाती है और कहती है कि रमन, मैं जानती हूँ तुम आज भी मुझे कसूरवार मानते हो कि मेरी वजह से ही तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम आई है, लेकिन अब मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दूंगी। जैसे पहले गायब हो गई थी वैसे अभी भी हो जाऊंगी। हालांकि मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा, तुमको और परिवार वालों को देखने के बाद मैं बहुत कमजोर पड़ गई हूँ, लेकिन मुझे ये हार्ड स्टेप लेना ही पड़ेगा। और वह अपना बैग पैक करती है, रमन को आखिरी बार देखती है और निकलने की कोशिश करती है।
लेकिन तभी उसका गेट नॉक होता है और गेट पर और कोई नहीं बल्कि इमरान हाशमी होता है, जो कि बताता है कि रमन भल्ला की मदर मेरे साथ आई थी, वे अंदर नहीं है, उन्हें परेशानी है इस बात से कहीं तुम्हारा और रमन का अफेयर तो नहीं चल रहा। उन्हें अपने बेटे की फिक्र हो रही थी। इशिता बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने इंसानियत के नाते बस उनकी हेल्प करी है, मैं उन्हें जानती भी नहीं हूँ। यहाँ पर वह झूठ बोलती है ताकि वह रमन की माँ संतोषी से ना मिल पाए। अब इमरान हाशमी अपनी मूवी के बारे में बताता है तो इशिका उसे बेस्ट ऑफ लक विश करती है और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी।